ओम शांति। 24 अगस्त की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तक जो भी कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। अब तक जो भी कुछ पढ़ा अर्थात जो वेद शास्त्र आदि पढ़े, भक्ति किए, उसे भूल ज्ञानी तो आत्मा बन करके बाप को याद करना है। प्रश्न है, भारत पर सत्युगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर है पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का बल ही है जिससे सत्युगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं होती है। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेद शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत बनाए उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं खिवैया व बागवान व सद्गति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सद्गति दाता एक भगवान है। इसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझ सकते। सद्गति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता, सुख, शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हम जिन्स राधे हैं, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। झूले में भी कृष्ण को झुलाते हैं। जन्माष्टमी भी कृष्ण की मनाते हैं। राधे की तो मनाते भी नहीं है, जयंती भी नहीं। तो वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। तो समझ तो कुछ है नहीं। उन्हों की जीवन कहानी तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी खुद से बताते हैं। तो मनुष्य कहते भी हैं कि शिव परमात्मा नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते हैं। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना। कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी ज़मीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया था, फिर वह कहाँ गया, यह सब बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति बाप के द्वारा ही समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं स्वयं बाबा। फिर तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं। क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतो, रजो, तमो होते हैं ना। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे। जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे। जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है। तो तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए। इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण का बनने का तुमको ज्ञान सिखाया जाता है। फिर बाबा कहते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है तुमको। गीता के लिए भी तुम कहते हो ना कि यह तो सच्ची गीता है। तुम लिख भी सकते हो, यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्यनारायण बनने की कथा, अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं ये बात को कि तुम भारत को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगी। तुमको इतला अर्थात खबर करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे ना, तो जरूर अब पतित राज्य यह कोई समझ नहीं सकते हैं कि हम खुद पतित हैं। रावण है 5 विकार कहते हैं ना, राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है।
कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं कि तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले माफिक देवी राज्य स्थापन करेंगे। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे नहीं। तो तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं, बच्चे जानते हैं। हमारे राज्य में एक ही भाषा थी, आजकल तो बहुत देखते रहेंगे। जैसे कि मुसाफिरी से नज़दीक आते जाते हैं ना अपने देश तरफ, तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए हैं, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा अर्थात याद की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं फिर उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता जाता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ही ठीक है। अब 84 जन्मों का चक्र जो सब लोगों को पता भी नहीं है, बाबा कितना अच्छी रीति हम बच्चों की बुद्धि में डालते हैं। यह तो भारतवासियों के लिए है ना, तुम बच्चों को ही बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि हम पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। फिर बाबा कहते हैं दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं अपने ही तन मन धन से ही सेवा करते हैं, किसी और का पैसा लगाते भी नहीं है। जितना जो करेंगे वह अपने फ्यूचर के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भाती हो ना। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं, खर्चा भी तुम ही करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा भी नहीं है। तुमको फिर शिव बाबा को याद करना है सिर्फ। फिर कन्याओं को क्या खर्चा करना है, उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फीस लेंगे? बाबा कहते हैं क्या फ़ी लूँगा मैं तुमसे, कुछ भी तो नहीं। स्कूलों में तो पहले फ़ीस की बात करते हैं, वहाँ कितनी पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो देखो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे। शिव बाबा को तो अपना घर तो थोड़े ही है, घर बनाना भी नहीं है उनको अपना। तो जो पैसा लेंगे वह तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में महल मिल जाता है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसा वहाँ पद पाएंगे। बाबा कहते हैं कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं 10-20 लाख लगाने पड़ते हैं, यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगाना है, लगाते। छोटे से मकान में भी रूहानी नॉलेज का कॉलेज खोल सकते हैं। कॉलेज कम हॉस्पिटल भी कहते हैं उसको। पांडव आदि पति कौन था? उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया, वास्तव में निराकार बाप पांडव आदिपति था। तो तुमको श्रीमत देने वाला कौन है? भगवान है ना, बाकी तो सब है रावण की मत। फिर रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डर्टीपन पड़े हैं, देखो कितने गंदे हो गए हैं। अब यही सृष्टि पुरानी, वही सृष्टि फिर नई बन जाती है। सृष्टि भारत ही था, भारत नया भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना तो है तो नर्क है। फिर इसको कहा जाता है रौरव नर्क। मनुष्य की ही बात है। यहाँ सुख का नाम निशानी नहीं है इस कलयुग की दुनिया में। यह कोई सुख थोड़ी है जो आप देख रहे हो। सन्यासी भी कहते हैं ना इस समय का सुख काग विष्ठा के समान है, इसलिए यह ग्रस्त व्यवहार को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग का सतयुग की स्थापना कर ना सके। कृष्ण
कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं और श्री कृष्ण को आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कृष्ण की थी। तो बाबा कहते हैं इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता ही नहीं रहता है, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नहीं दुनिया का पहला प्रिंस जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। कृष्ण को तो सब याद करते रहते हैं कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो, सिर्फ एक कृष्ण थोड़े ही बनता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं, सेकंड थर्ड होते हैं ना। तो यहाँ भी डिनास्टी चलती है, बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे ही घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है भारत में। भारत से वह देखो कितना धन ले गए, अब फिर दे रहे हैं ना, रिटर्न में सर्विस कर रहे हैं। यह यूरोप वासी आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे। फिर इस पर भी एक कहानी है, 2 बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। यह बात अभी की है। वह आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, यह है नहीं। यह मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन करते हैं, ज्ञान और योग बल से। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो। सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ गोरख धंधे में जाकर सब भूल जाएं। यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते हो ना। नदियों में तो वह लहरें नहीं होती हैं ना। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। अब अर्थक्वेक होगी तो सारा सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है ना, वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम जानते हो बॉम्बे ही नहीं रहेगी। आगे यह बॉम्बे थोड़ी थी, अब आगे फिर से यह बॉम्बे नहीं रहेगी। छोटा सा एक गाँवड़ा था। यह माताएं भोली हैं। यह कितना इतना लिखी पढ़ी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझाने समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी को थोड़ी याद करना है। बाबा कहते हैं देहधारी को याद करने की बात ही नहीं है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। उनसे ऊंचा कोई होता नहीं। इससे बड़ी आसानी से कोई इससे बड़ी आसामी कोई होता नहीं है। परंतु चलते देखो कितना साधारण है। ब्रह्मा बाबा जैसा कोई भी नहीं है। इतने ऊंचे आसामी होने के बाद भी चलते कितना साधारण है। बाबा कहते हैं कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, बात करते हैं, ट्रेन में भी आते जाते हैं। कोई क्या जाने कि यह कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, परंतु पढ़ा भी नहीं सके। बाबा कहते हैं भीड़ मच जाती तो पढ़ा भी नहीं सकते, सिर्फ दर्शन करते रहते। तो यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो सेना। तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से ही फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे देवी संप्रदाय। आत्मा कहती हम नई दुनिया में देवी शरीर धारण कर जाए राज्य करूँगा। आत्मा मेल है,
शरीर प्रकृति है, आत्मा सदैव मेल है। बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल भी मेल का मिलता है लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा। यह चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। बाबा कहते हैं विनाश के आसार भी देखो सामने देखते, वही महाभारत की लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा, किस रूप में होगा, किस तन में होगा, वह तुम बच्चों के अलावा किसी को पता नहीं है। कहते भी है ना, मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही आत्माएं लेती हैं जो सूर्यवंशी घराने वाली आत्माएं हैं। तो वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी हैं बातें समझाएं तो कमाल भी हो जाए। कोई बच्चियां ऐसी बातें समझा दें तो कितना कमाल हो, कितना नाम निकालेंगी, लौकिक अलौकिक दोनों का नाम बाला करेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। संगम युग पर बैठ श्रेष्ठ ऐसे कर्म करना है, संगम युग पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा है गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर पिता के वरदानी हाथ हम सब पर। प्यारे बाबा वरदान दे रहे हैं, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अर्थ है जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज़ है ना, अवगुण माया की चीज़ है जो संग दोष से आ गए हैं। अब उसे पीठ दे दो, उससे किनारा कर लो, अपनी ऑलमाइटी ऑथोरिटी की पोजीशन पर रहो, सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। स्लोगन है संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती है। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती है। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए। ओम शांति।